हेलो माय डियर फॉलोअर्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी लाइव आई थी, लेकिन नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिस वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, शुरू भी नहीं कर पाई। तो अभी मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, बिकॉज मेरे स्क्रीन पर अभी जस्ट एक फॉलोवर आए हैं, ऑनलाइन है। तो मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आरएनएस फाउंडेशन के बारे में बताया था कि एक फाउंडेशन से मैं जुड़ी हूँ और उसमें मुझे कम से कम 1000 गर्ल्स चाहिए और बॉयज़ भी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए मुझे कम से कम 1000 गर्ल्स चाहिए, जो सच में समाज को बदलने में, देश को बदलने में सहायता करे, हेल्प करे, साथ दे और हिम्मत रखती हो कि हाँ, वो अपने काम से वो देश को, मैं कहती हूँ देश क्या, पूरी दुनिया ही बदल दो। तो वैसे मुझे गर्ल्स चाहिए, बॉयज़ भी चाहिए। मेरी टीम कुछ बन चुकी है, और भी बनाना है, और इसके लिए मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं रेप जैसे घिनौने अपराध रुक ही नहीं रहे हैं। अभी हाथरस कांड हुआ था, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर भारत में कुछ होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, क्योंकि हमारे भारत पर सबकी नज़र होती है। तो हमारे भारत को अच्छा बनाना है। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेगा, उसमें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। जो अपराध है, हर तरह के अपराध को ख़त्म करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं बनेगा भारत विश्व गुरु। बहुत लोग तो, बहुत लड़कियां हैं जो सोचती है घर में बैठे बैठे ये सोचती हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेप हो गया, सही नहीं होना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ। ये बोलने से क्या होता है? आप आओ ना सामने। जो लड़कियां घर में बैठकर बोल रही हैं, आप आओ सामने, आओ सामने, निकलो। बोलने से नहीं होता। आज जो जिनकी बेटियों का रेप होता है, जिनकी माँ बहन सबका रेप होता है, तो उसका परिवार ही समझ सकता है। उस वक्त जब उसका परिवार हेल्प के लिए कहता है कि मेरा हेल्प करो, मेरी मदद करो, इंसाफ दिलाओ, तो कोई आगे नहीं आता। लेकिन वही जो इंसान जो घर में बैठ के बोल रहा है ना कि हाँ, उसका कोई मदद कर देता, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ अगर होगा ना वैसा, उसकी बेटी के साथ होगा ना, बहन के साथ होगा ना, तब पता चलेगा। तब उसे भी लगेगा कि काश मेरी हेल्प करने के लिए भी कोई आता। जब वो चिल्लाएगी ना हेल्प के लिए, और जब कोई नहीं सुनेगा, तब उसे लगेगा। इसलिए दूसरों का दर्द समझिए, अपने ऊपर लेकर देखिए कि अगर आपके साथ होता तो कैसा लगता, आपके परिवार के साथ होता तो कैसा लगता। जब तक घर से एक एक लड़कियां नहीं निकलेगी या सारी लड़कियां नहीं निकलेगी ना, तब तक ये रेप बंद नहीं हो सकता। इतना समझ लेना। एक रेप होता है, हाईलाइट होता है, उसका दूसरा भी हो जाता है तुरंत, दूसरे दिन तीसरा भी हो जाता है। ये क्या बात है भाई? इतनी हिम्मत उन लोगों की कि लड़कियों को कुछ समझता ही नहीं है, उसके परिवार को कुछ समझता ही नहीं है। इतना हिम्मत उन लोगों में कैसे आता है? हाँ, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे आता है, या तो ये करवाया जाता है ज़बरदस्ती। तो इन सबको रोकने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, प्लान के तहत काम किया जाता है। इन सबको हमारी टीम और मैं भी रोक सकती हूँ, लेकिन मुझे आप सब देशवासियों की ज़रूरत है। तो जब तक आप साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ, मुझे पूरा देश चाहिए, पूरा देश मेरे साथ। हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद देखिए कि किसकी हिम्मत होती है रेप करने की। आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे लड़कियों को, मैं इतना बोल रही हूँ। मतलब इतना हिम्मत पुलिस प्रशासन की, या फिर जो भी है नेता, या फिर कोई भी जो इसमें इन्वॉल्व है, इतनी हिम्मत की उसके परिवार वालों के इजाज़त के बगैर उसकी लाश जला दी जाती है। देखिए, रेप तो हुआ है,
इतना कन्फर्म है। लेकिन बात को कहीं और घुमाया जा रहा है हाथरस कांड में। ये सब एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। आप सब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, खासकर लड़कियां, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग निकल जाओ, उसके बाद देखो कैसे क्या होता है। आप लोग मेरा साथ दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी लड़कियों के ऊपर आंख उठाकर भी देखें। इतना मैं बता रही हूँ। कुछ लड़कियां हैं और भी मुझे चाहिए, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870639313, 9870639313। और मुझे वैसी लड़कियां चाहिए जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सके। तो मुझे वैसी चाहिए। मुझे घर पर काम करने वाली लड़कियां नहीं चाहिए कि मैं घर पर ऑनलाइन काम करूंगी, नहीं। ऐसे तो मैं 1000 लड़कियां जोड़ लूँ। मुझे मेरे साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली लड़कियां चाहिए। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए अभी। अपने काम से, अपनी सोच से इस देश को बदलिए, इस दुनिया को बदलिए। ज़िंदगी में कुछ आए हैं तो कुछ अच्छा कर कर जाइए, ताकि आप जब मरो तो आपको पूरा देश, पूरी दुनिया याद करे कि आपने कुछ किया। ये जो मानव जन्म जो मिलता है ना, कुछ कर्म करने के लिए मिलता है। आपको पता है एक बात, भगवान भी जब धरती पर जन्म लेते हैं ना, कुछ खास मकसद से जन्म लेते हैं, कुछ खास उद्देश्य होता है उनका। अगर किसी को अपने बुरे कर्म साफ करने हो, बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में बदलना हो, तो भी भगवान धरती पर जन्म लेते हैं इंसान के रूप में। सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट एक जन्म होता है इंसान का, कि आप इसमें अपने कर्म को सही करने के लिए जन्म लेते हो। ठीक है। हम में से इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी जितने भी लोग हैं, वो नहीं जानते पिछले जन्म में क्या किए क्या नहीं किए। हो सकता कोई पाप किए हो, या हो सकता बहुत अच्छा काम किए हो, ये भी तो होता है ना। तो जो बहुत बुरे कर्म करते हैं तो भगवान उसे धरती पर जन्म देते हैं कि लो तुम अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्म की सफाई करो, बुरे कर्म को ख़त्म करो। तो ऐसा भी होता है। इसलिए हम सब, आप लोग जितने जुड़े हैं, कोई नहीं जानते हो कि पिछले जन्म में क्या थे, क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन इस जन्म को तो अच्छे से जियो, ऐसा इस तरह से जियो कि आपका नाम हो। अपने जन्म को सफल तो करो। बहुत लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं और सिर्फ अपने परिवार को चलाते हैं, सिर्फ इसलिए जन्म होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को बदलने के लिए जन्म लेते हैं। दुनिया को कौन लोग बदल सकता है पता है? हर इंसान संसार क्यों नहीं बदल सकता पता है आपको? हर इंसान क्यों नहीं बदल देता संसार को? क्यों कुछ ही लोग संसार को बदल पाने में सक्षम होते हैं? क्यों कुछ ही लोग संसार को बदल सकते हैं? पता है क्यों? सबसे बड़ा कारण है इनका डर। आपके अंदर अगर डर रहेगा ना, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। और जो डरते नहीं है ना, वही इस दुनिया को बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं होता। ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना समाज का, ना इस दुनिया का। डर नहीं होता कि मैं ये कर दूंगा तो पता नहीं वो क्या बोलेगा, या फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये क्यों करूं। नहीं, आप जब तक अपने अंदर के डर को नहीं हटाएंगे ना, जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक आप संसार नहीं बदल सकते। इसीलिए कुछ ही लोग संसार को बदल सकते हैं, और कुछ ही लोग संसार को बदल पाते हैं, तभी तो उनका नाम होता है। इतिहास में देख लीजिए कितने लोग ने अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से संसार को बदला है। एक सीख दी है संसार को महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, ना जाने और कितने लोग हैं। अब यही देख लीजिए जो रानी लक्ष्मीबाई, वो भी तो एक लड़की थी। कैसे उन्होंने लड़ा था? इतिहास से कुछ सीखिए।
उन्होंने लड़ा तभी तो नाम हुआ, तभी तो आज पूरा इतने सालों के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, इज्जत दिया जाता है। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि खासकर मेरा ये संदेश है लड़कियों के लिए है, लड़के के लिए भी है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कम से कम 1000 लड़कियाँ चाहिए जो मेरे साथ काम कर सके, मेरे साथ। और मेरे साथ जो भी काम करेगा उसका नाम तो होना ही है, नाम भी होगा, नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा, और एक इज्जत मिलेगी कि हाँ आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हो। और मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, मैं दिव्य शक्ति हूँ। भगवान शेषनाग जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर, विशेष वरदान मिला हुआ है मुझे। अब आप ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि तुम्हारे पास तो शक्ति है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें क्यों चाहिए लड़कियाँ अपने ग्रुप में। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि भगवान राम भी तो भगवान ही थे, विष्णु जी का अवतार थे, उन्हें भी तो टीम चाहिए थी, उन्होंने टीम बनाया ना। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो खुद ही अकेले ही मार सकते थे रावण को, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई, कितने लोग जुड़े, कितना काम था उसमें, कितने स्टेप्स थे उसमें जो उन्होंने क्लियर किया, तब जाके वो पहुँचे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870639313। तो थैंक यू सो मच।